Hello बच्चों, let's read the question. The question is measure of two quantities along with the precision of respective measuring instrument is. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया दो क्वांटिटीज को और उनकी जो वैल्यूज आई है दैट इज ए इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज 0.10 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड. द वैल्यू ऑफ ए वी विल बी, तो हमें ए वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद एरर, ठीक है, और विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर. तो सबसे पहले अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, हमें पता है. अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो की कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं, अगर दो चीज़ों का अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है, सपोज x इक्वल्स टू ए इंटू बी है, ठीक है, x जो है वो a और b का प्रोडक्ट है. तो अगर इसमें मैं फ्रैक्शनल एरर निकालना चाहूँ तो वो मेरा क्या आएगा, डेल्टा x अपॉन x. हमने मान लिया जो एरर है वो कितनी है, इसमें डेल्टा x है एरर, इसमें डेल्टा a है एरर और इसमें डेल्टा b है एरर. तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा. अब जब हम एरर निकालेंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं. जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास x जो की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. तो यही सेम हमको करना है, हमको दो वैल्यूज दे रखी हैं a और b की, ठीक है. तो हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ए और बी का. सबसे पहले तो हमें यहाँ प्रोडक्ट चाहिए, जो ये ए इंटू बी जो आएगा वो चाहिए. तो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए इंटू बी. तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 और बी की कितनी दे रखी 0.10 सेकेंड, ठीक है. ये जो होती हैं वो वैल्यूज होती हैं और प्लस माइनस करके जो लिखी जाती हैं ये आपकी क्या होती हैं, एरर्स होती हैं. ये आपकी क्या है, एरर है वैल्यू में, और ये भी क्या है आपकी एरर है, और ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है. तो पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट केवल ए इंटू बी करके आएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, तो ये हमारा कितना आ गया 0.25 मीटर आ गया. तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया. अब हमें निकालनी है फ्रैक्शनल एरर, दैट मीन्स डेल्टा ए बी अपॉन ए बी. सेम करना है आपको जैसा हमने यहाँ पर किया है, पहले दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया ए इंटू बी करके, फिर एरर्स हमने एज्यूम कर ली कि डेल्टा ए बी है, डेल्टा ए है, डेल्टा बी है, उसकी तरह से ये करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे. दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. अब सबकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू आपको पुट करनी है क्योंकि ये ए है और ये क्या है, डेल्टा ए है. सिमिलरली ये b है और ये क्या है आपका डेल्टा b है. वैल्यू पुट कर दीजिए. डेल्टा ए कितना आपको दे रखा है 0.5, ए कितना है 2.5 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.01 और b कितना है 0.10. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3. तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा ए बी जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, ए बी इंटू 0.3, और ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.25 इंटू 0.3. तो डेल्टा ए बी हमारे पास कितना आया 0.08 मीटर. तो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी है और डेल्टा ए बी की वैल्यू भी है. अब अगर मैं इनको राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू लिखूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ए बी की, वैल्यू ऑफ ए बी हम कैसे लिखते हैं, पहले तो ए बी लिखेंगे और प्लस माइनस करके क्या लिखेंगे, हम एरर लिखेंगे. तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू कितनी थी 0.25 थी ये तो ए बी, और प्लस माइनस करके हम डेल्टा एक्स लिखेंगे. डेल्टा एक्स हमारा कितना था 0.08 था. तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.08. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.